4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब मेरी ये खबर आप सुन रहे होंगे तब तक ट्रंप का रिज़ल्ट आ चुका होगा। दुनिया भर से कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलने लगी हैं ट्रंप साहब को और अमेरिका का राष्ट्रपति नया 47वां डोनाल्ड ट्रंप है। कमला हैरिस हार गई जो डेमोक्रेट्स को प्रतिनिधित्व करती थी। रिपब्लिकन पार्टी बहुत पुरानी, सबसे पुरानी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी 1876 में 1776 में गालिबन, हाँ, अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी से आज़ाद हुआ। 83 के अंदर कॉलोनी ने माना कि आज़ाद हो गए। एक लंबा किस्सा है। 1780-86 के अंदर पहली बार सरकार बनी। वाशिंगटन, सुनते हैं आप, वाशिंगटन DC ये वहाँ के राष्ट्रपति हुए थे, पहले नेता भी थे। बहरहाल 1920 में महिलाओं को मिला था अधिकार। पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ सफ़ेद लोगों को, सियाह फार्म भी वोट नहीं दे सकते थे, महिलाएं भी वोट नहीं दे सकती थी। पुराना लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र है भारत का, वो बड़ा भी है और विशाल भी है, ज़बरदस्त भी है। वहाँ दोस्तों बात यह है कि अब ट्रंप साहब आ गए हैं। असल बात यह है कि ट्रंप जीता कैसे। अभी चूँकि स्विंग स्टेट्स का पूरा रवैया सामने नहीं आया है, 277 की खबर मेरे पास थी और दुनिया के तमाम मुल्कों ने कहना शुरू कर दिया। देखें आप खबर, ट्रंप रिसीव्स कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल साइड्स। द हेड ऑफ द यूरोपियन कमीशन उनको मिल गई है। उर्सुला वॉन डेर लॉयन कांग्रेचुलेटेड ट्रंप इलेक्शन विक्ट्री। टर्किश प्रेसिडेंट उर्दुगान ने भी दे दी है, जर्मन चांसलर ने भी दे दी है, जॉर्ज मेलोनी ने भी दे दी है। अमीर कतर तमीम इब्न अल हम्माद, ये वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी दे दी है। अभी सऊदी अरब की नहीं आई है, ईरान की भी नहीं आई। चलिए खैर, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2 लाख अरब वोट हैं जो बताया जाता है कि डेमोक्रेट्स यानी कि बाइडन का जो मुनाफिकाना रवैया था, समझ में नहीं आता था ये आदमी किस तरफ का है। एक तरफ तो बोलता है कि मैं ज्यूश हूँ। इसराइल जब गया तो बोला कि मैं एज ए प्रेसिडेंट नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं ज्यूश की तरह आया हूँ। और दूसरी तरफ गाज़ा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड भी दे रहे थे। डोनाल्ड का दक्षिणपंथी रवैया है, लेकिन एक तरफा है, साफ है, क्लियर है जो भी कुछ है। उसने ऐलान किया कि मेरे ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले मिडिल ईस्ट क्राइसिस यानी कि गाज़ा का जो क्राइसिस है बंद हो जाना चाहिए। और पुतिन तो उसके दोस्त हैं। बल्कि आपको मैं दिलचस्प बात बताता हूँ। अभी पिछले दिनों रशिया के एक बहुत बड़े मॉल में, होटल में बमबारी हुई थी। वो ट्रंप के रिश्तेदारी हैं, पुतिन और ये सब आपस में मिले जुले लोग हैं। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। बहरहाल तो वो भी यूक्रेन युद्ध जो है वो क्लैशेस भी ख़त्म होने की उम्मीद है। ये बात दीगर है कि ईरान को और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों को लेकर के उसका बिल्कुल साफ रवैया है। फ़लस्तीन को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो यहूदियों की जमात को भी बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं। और किसी प्रकार से गाज़ा के बारे में भी, फ़लस्तीन के बारे में भी कह दिया था कि ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले कार्यकाल में 2016 से 2020 के बीच में ट्रंप के दौर में कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई हैं। आपको मैं यकीन बताता हूँ, मेरा एक पेज है राशिद ज़हीर के नाम से, फेसबुक पर मैं हूँ, जैसे भी सबके होते हैं। वहाँ जब ये बाइडन आया था 2020-21 के शुरुआत में, तो मैंने कहा था ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस आदमी का रवैया पिछले 30-35 वर्षों से जो मैंने पढ़ा है वो कभी समझ में नहीं आया। रवैया ही ख़राब है, दुरंगा रवैया है। अरब जो वहाँ पर थे, जो 7 स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स का मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरफ वो डेमोक्रेट्स को दे देते हैं, एक बार वो रिपब्लिकन को दे देते हैं, इसलिए उनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। 93 सीट हैं, ज़बरदस्त लीड ले ली है वहाँ। 50-51 की ज़रूरत है, ज़्यादा हो गई होगी अब तो बहरहाल वहाँ पर जो 2 लाख अरब वोट हैं उन्होंने डोनाल्ड को सपोर्ट किया। महिला होने के नाते बहुत वोट कमला हैरिस को मिला है। बाइडन होते तो ये भी नहीं मिलता। और इसमें कोई दिक्कत की कोई दो राय नहीं है कि लोकतंत्र को चाहने वाले लोगों ने कमला हैरिस को ही वोट दिया है। ट्रंप के बारे में बाइडन के एक बहुत बड़े अधिकारी कल कह रहे थे कि अमेरिका के इतिहास में इससे ख़तरनाक व्यक्ति नहीं आया, ना आएगा। तो दुनिया किस करवट जाने वाली है इस बात के भी अंदाज़ा पता चल जाएगा। उनकी नीतियाँ बिल्कुल अलग हैं। जो बाइडन के रवैया को पता नहीं कर पाते हैं, डेमोक्रेट्स के रवैये को पता नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से नाराज़ होकर अरब के लोगों ने एक बार में ही दक्षिणपंथी नेता चुन लिया है। ज़्यादातर वोट उनको मिला है अरब के लोगों का। और जो लोग डेमोक्रेट्स को वोट देना भी चाहते थे, गाज़ा की वजह से
मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से वो कमला हैरिस को वोट नहीं दे पाए जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइडन। बहरहाल वहाँ ट्रंप आ चुके हैं। एक बात तो ये, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ईजिली सत्ता का स्थानांतरण आसानी से डेमोक्रेट्स के वक्त में हो गया है, अगर ये स्थिति दूसरी होती, ये 51-50% के करीब जो वोट ट्रंप को मिला ये कमला हैरिस को मिल जाता और 49-47-48 डोनाल्ड को मिलता, तो आप यकीन मानिए आज अमेरिका बहुत बड़े झगड़े की, क्लैशेस की चपेट में होता। मैं कल देख रहा था ट्विटर पर, जितनी भी बड़े बड़े संस्थान थे सबको आर्मी और पुलिस और जो वहाँ के फोर्सेस हो सकते हैं उन्होंने घेर लिया था, क्योंकि डोनाल्ड ने पहले से ही कुछ इस प्रकार के डायलॉग बोल रखे थे जिससे आशंका बनी हुई थी कि पहले जैसा माहौल तय हो जाएगा, और वो मानता भी नहीं इलेक्शन को। लेकिन बहरहाल अब वो आ चुका है, दक्षिणपंथ एक नेता आ गया है। भारत के साथ क्या रवैया होना ये भी मैं आपको बता दूं। वीज़ा संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने शायद हो जाएं, लेकिन फिर भी पिछले 4-5 सालों में तो मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया, हालांकि पहले तो ट्रंप सरकार बनवा रहे थे। लेकिन इस बीच मोदी और ट्रंप के अंदर भी, मोदी जी को भी ऐसी पार्टी से कहा जाता, दक्षिणपंथी की पार्टी, ऐसी इनकी भी पार्टी को दक्षिणपंथ पार्टी कहा जाता, मतलब थोड़े राइट विंगर्स कहे जाते हैं, तो कुछ समानताएं हैं। तो अब ये जो इलेक्शन है मैं आपको बता दूं, जीतने की सबसे बड़ी वजह अरब के लोग हैं, क्योंकि वो बाइडन के दुरंगे व्यवहार से तंग आ चुके थे। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 2 लाख से ज़्यादा आदमी मर चुके हैं, आप 45,000 समझते हैं। अमेरिका की पिछले दिनों एक रिपोर्ट्स आई थी, वहाँ के जो NGOs हैं उन्होंने कहा 2.25 लाख आदमी वहाँ शहीद हो चुके हैं। गाज़ा के अंदर 45,000 से ज़्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं और अभी तक लगातार वो काम कर रहा है। दुनिया 2 धड़ों में बट गई है। फ़लस्तीन के अंदर बच्चे महिलाएं मरते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमास का कुछ इस प्रकार का रवैया इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड रख दिया गया है देश दुनिया की मीडिया ने, उनको लगने लगा कि यही सबसे बड़े जालिम हैं। जबकि UNO का महासचिव गुटेरेस बोलता है कि 56 बरसों से फ़लस्तीन के अंदर जो यहूदियों ने, जो इसराइल के लोगों ने जुल्म सितम कर रहे हैं, कि उसका हिसाब कौन देगा। हमास के उस वाले पक्ष का कोई साथ दे नहीं सकता जब उसने 7 अक्टूबर को 2023 में हमला किया था, लेकिन 56 बरसों से वो एक छोटी सी जगह से अपना एक्सपेंड करता करता कब्जा करता हुआ आ रहा है। बताइए हम कब बर्दाश्त करेंगे कि भारत की ज़मीन चीन या पाकिस्तान हड़प ले? बताइए, बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे अपनी ज़मीनों को कोई नहीं देना चाहता। इन यहूदियों ने आकर इसराइल के अंदर जो पैदा हुआ है 1948 में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो चले हैं, तो उसके बाद देखिए दुनिया के अंदर जितने भी फितने हैं, जितनी भी लड़ाई हैं, अक्सर इन लॉबीज़ का हाथ आपके सामने आएगा। बहरहाल दोस्तों, बात यह कि डोनाल्ड आ गया, दुनिया अलग तरह से करवट लेने वाली है। क्या क्या ईरान को लेके फैसले होंगे, क्या क्या भारत को लेके फैसले होंगे, आने वाला वक्त बताएगा, चूँकि अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात की अच्छी बात है कि मिडिल ईस्ट का क्राइसिस रुक जाएगा। ये बात दी गई है कि वो ईरान पर किस तरह के सैंक्शन लगें, उसके वेपन्स को, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को क्या लेकर के वो कहे, सऊदी मुल्कों के साथ क्या रवैया, वो बात अलग है। लेकिन कम से कम ये लड़ाइयाँ जो रात दिन, हालांकि ट्रंप नेतन्याहू इस समय आकर के कुछ ज़्यादा हतोत्साहित, मतलब ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। पहले तो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे ट्रंप को लेके, वहाँ चल भी रहा था। लेकिन ट्रंप ने जब कहा था कि ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले गजा युद्ध रुक जाना चाहिए, वो आदमी ऐसा कर देगा। कम से कम मारकाट तो मचे। बहरहाल मुज़ाकरात की टेबल पर बात आएगी, आगे बढ़ें, वो बात अलग है। नीतियाँ कैसी हैं, अमेरिका की नीतियाँ कैसी होंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया दूसरी तरफ जाने वाली है दोस्तों, अलग नज़र है। एक अच्छी बात और है डोनाल्ड के बारे में, चीन से इतना ज़्यादा डिस्टेंस रखने का वो हामी नहीं रहा है जितना कि जो बाइडन की सरकार या डेमोक्रेट्स रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट और एशिया, मध्य एशिया के अंदर उनका ही वर्चस्व हो। जबकि खुला हाथ छोड़ देता है डोनाल्ड और वो कहता कि सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। बहुत सारी अच्छी बातें भी हो सकती हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन 4 साल का पुराना तजुर्बा और 4 साल का ये जो रुके थे, जिस बीच जेल भी जा सकते थे अगर नहीं जीतते, तो बहुत सारे उनके ऊपर वो हैं। लेकिन अपने विरोधियों को वो क्रश कर देंगे, वो ये कह चुके हैं। अब देखते हैं क्या हाल होता है। लेकिन बहरहाल अमेरिका के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन आ गया है कि डोनाल्ड साहब आ गए वहाँ पर, और आने के बाद देखा जाएगा कि अब आने वाले वक्त में क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ।